दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में वित्त मंत्री द्वारा 23 जुलाई 2024 को प्रस्तुत किए गए बजट इसके बारे में विस्तृत बात करेंगे। दोस्तों, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में जो चेंजेस प्रस्तावित किए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे हर क्षेत्र प्रभावित होगा। खास तौर से कैपिटल गेन के अंतर्गत जिन करदाताओं को इनकम होती है, इस कैपिटल गेन वाले इनकम के सोर्स में काफ़ी सारे चेंजेस प्रस्तावित किए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बजट पर पूरा फोकस करेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं पर चेंजेस किए गए हैं। दोस्तों, आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं प्रेमचंद बलीराम नागराज यूट्यूब चैनल पर, इसको नीचे जो घंटी का बेल आइकन दिया गया है निशान, उसको दबाकर हमारे चैनल से जुड़ने पर आपको वित्तीय क्षेत्र में जो भी चेंजेस होते रहते हैं उसकी निरंतर अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। इसके लिए नीचे जो घंटी का बेल आइकन का निशान दिया गया है उसको दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में इस वीडियो में दी गई जानकारी सभी को प्राप्त हो। इस बजट में क्या चेंजेस हुए हैं इसकी जानकारी सभी को, इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोस्तों, आज के मुख्य टॉपिक बजट में प्रस्तुत किए चेंजेस पर अब फोकस करते हैं। दोस्तों, सभी को इंतजार रहता है कि प्रस्तुत किए गए बजट में आयकर के स्लैब रेट में क्या चेंजेस हुआ है या क्या बेनिफिट मिले हैं, या इनकम की जो एग्जम्पशन की छूट की जो सीमा है उसको कितनी बढ़ाई गई है, या टैक्स रेट में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स में अभी दो टैक्स रिज्यूम चल रही है, पुरानी, ओल्ड और न्यू। तो जो चेंजेस प्रस्तावित किए गए हैं वो है न्यू टैक्स रिजिम में। दोस्तों, इसमें जो इनकम के जो स्लैब रेट टैक्स रिज्यूम में है उसमें चेंजेस प्रस्तावित किए गए जो कि इस प्रकार है। पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स देना होगा, 10 से 12 तक 15% टैक्स लगेगा और 12 से 15 तक इस पर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख के ऊपर टैक्स जो लगेगा 30%। तो इसमें जो इसकी स्लैब रेट की जो लिमिट होती है उसमें चेंजेस किए गए हैं। इससे सभी आयकरदाताओं को जो कि अपना इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजिम में भरेंगे उनको फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चेंज किया गया है वो कर्मचारी वर्ग के लिए है। उनको इंतज़ार रहता है कि कर्मचारियों द्वारा भरे जाने वाले इनकम टैक्स रिटर्न के लिए इनको क्या विशेष बजट में छूट प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, कर्मचारियों को इनको जो इनकम होती है, इनका हेड होता है वेतन से इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो जिन लोगों को सैलरी या पेंशन से इनकम होती है उनको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट पहले 50,000 मिलती थी उसको इस बजट में बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। दोस्तों, जो ओल्ड टैक्स रिज्यूम में अपना आयकर रिटर्न कर्मचारी वर्ग भरेंगे उनको 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इस बजट में जो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट जो बढ़ाकर प्रस्तावित की गई है वो न्यू टैक्स रिजिम में इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में रिटर्न भरने वालों को ही मिलेगी। अगला महत्वपूर्ण चेंजेस ये हुआ है कि कई लोग अपने मकान को किराए पर देके उससे भी इनकम प्राप्त करते हैं। इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में ये इनकम चार्जेबल होती है। दोस्तों, मकान के टैक्सेस, मेंटेनेंस, रखरखाव, रिपेयरिंग आदि के लिए ये नियम है कि जो किराया मिलता है उसका 1/3 या 15,000, इसमें जो भी अधिक हो उसकी छूट मिलती है। लेकिन अब इस छूट को बढ़ाकर 15,000 से 25,000 कर दिया गया है। यानी कि आपको जो भी किराया मिल रहा है उसका 1/3 या फिर 25,000, इन दोनों में से जो अधिक होगा उसकी आपको छूट मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो हुआ है वो हुआ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सोर्स के अंतर्गत। हमने इस वीडियो में अभी बात करी इनकम टैक्स के जो चेंजेस हुए स्लैब रेट में उसके बारे में, स्टैंडर्ड डिडक्शन की कर्मचारियों को जो छूट मिलती है उसके बारे में, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत जो इनकम होती है उसमें जो छूट मिलती है 15,000 की छूट मिलती थी उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज हुआ है वो हुआ है कैपिटल गेन हेड में। दोस्तों, अगर किसी के द्वारा 12 माह से अधिक रखकर या 12 माह से कम अपने पास शेयर्स रखकर आज देश में
अधिकतम लोगों द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इस क्षेत्र में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे इनकम दो प्रकार से होती है, शॉर्ट टर्म इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम। तो दोनों ही क्षेत्र इस बजट में जो चेंजेस प्रस्तावित किए गए उससे प्रभावित हो रहे हैं। दोस्तों, जब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसमें ट्रेडिंग की जाती है, तो इंट्राडे के अंतर्गत इनकम, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में चार्जेबल होता है, उसके बाद में अगर एक वर्ष के अंदर और एक दिन से अधिक रखकर ये शेयर सेल किए जाते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम के अंतर्गत इसको गणना करके इसमें इनकम टैक्स देना होता है। तो इसमें जो टैक्स लगता था पहले 15% लगता था, इसको बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर ये इन्वेस्टमेंट आपका 12 माह से अधिक रहकर आपको अगर इससे इनकम हो रही है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत उसकी गणना करनी होती थी। पहले इस पर 1 लाख तक प्रॉफिट पर छूट होकर इससे अधिक प्रॉफिट पर 10% से टैक्स देना होता था। अब इसको बढ़ाकर 1 लाख से 1,25,000 कर दिया गया है। साथ ही साथ इस टैक्स की जो दर है इसको 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। और ये चेंजेस बजट दिवस 23 जुलाई 2024 से ही इफेक्टिव होंगे। दोस्तों, 23 जुलाई 2024 तक जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से इनकम होगी, उस पर 23/7/2024 के पहले तक 15% और 10% ये नियम लागू होगा। इसके पश्चात शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो चेंजेस प्रस्तावित किए गए उसके अनुसार 20% शॉर्ट टर्म में और 12.5% लॉन्ग टर्म में ये इनकम टैक्स में आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंतर्गत ये टैक्स देना होगा। साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण चेंज ये किया गया है कि अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी, फिक्स एसेट, खेत, मकान, दुकान आदि रियल इस्टेट से संबंधित प्रॉपर्टी आपकी ऑनरशिप में 24 माह से अधिक रही है और 24 माह से अधिक रहने पर इस पर आपको जो प्रॉफिट हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस पे पहले जो टैक्स लगता था वो लगता था 20% से और इसमें इंडेक्सन का बेनिफिट लाभ मिलता था। लेकिन अब इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये किया गया है कि इस 20% की टैक्स रेट को कम करके 12.5% कर दिया गया है। साथ ही साथ में इंडेक्सन का लाभ अब इसमें समाप्त कर दिया गया है। तो इससे भी इसमें अब टैक्स का जो अधिकतम थोड़ा सा टैक्स पे इफेक्ट पड़ेगा और पहले की गणना और वर्तमान में जो चेंजेस है उसके अनुसार टैक्स इस पर प्रभावित होगा। साथ ही साथ में एक महत्वपूर्ण चेंज ये किया गया है कि जब भी आप रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी 50 लाख से अधिक की बेचते हैं तो उसके ऊपर 1% की दर से खरीदार को TDS काटना होता था। लेकिन पहले ये व्यक्ति वाइज होता था कि अगर एक व्यक्ति का शेयर 50 लाख से ज़्यादा नहीं प्रभावित हो रहा है तो इस पर TDS काटने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब इस चेंज को इसमें इस प्रकार से किया गया है कि दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख से ज़्यादा है तो अब इसको प्रॉपर्टी वाइज कर दिया गया है, चाहे इसके ऑनर खरीदने वाले एक से अधिक हो या बेचने वाले एक से अधिक हो। अगर वैल्यूज में प्रॉपर्टी की 50 लाख से अधिक है तो इस पर अब TDS काटना होगा और ये इफेक्ट लागू होंगे 1/10/2024 से। 1/10/2024 के पहले जो प्रॉपर्टी बेची जाएगी उसके ऊपर जो कैलकुलेशन होगा वो होगा व्यक्ति वाइज और 1/10/2024 के बाद जो भी प्रॉपर्टी बिकेगी वो होगा प्रॉपर्टी वाइज। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चेंज हुआ है। दोस्तों, इस बजट में डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, GST में काफ़ी महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं। जो चैरिटी होती है जिसमें कि 12A और 23C, IIID आदि इनके अंतर्गत जो भी टैक्स की गणना होती है, रिटर्न भरे जाते हैं, उसमें भी चेंजेस हुआ है और न्यू और टैक्स रिजिम को मर्ज करने की भी बात कही गई है। और ये जो बजट रहा पूरा युवाओं के ऊपर फोकस किया गया है ताकि अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके देश में। दोस्तों, एक वीडियो में पूरे टॉपिक कवर करना संभव नहीं है, आगे भी बजट पर रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण चेंजेस के बारे में इस वीडियो में जो जानकारी दी गई, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिएगा
हम मिल लेंगे जल्द ही नए वीडियो में। नमस्कार।